नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बरूथनी एकादशी का क्या महत्व है? जो लोग बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें क्या लाभ होता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? किस दिन बरूथनी एकादशी का व्रत हमें अप्रैल के महीने में करना है? आइए सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बरूथनी एकादशी हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तो ये जो एकादशी है बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। ये एकादशी कब इस बार मनाई जाएगी? 13 अप्रैल को मनाई जाएगी कि 14 अप्रैल को मनाई जाएगी? इस बात को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर भी जिन लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जो एकादशी तिथि है उसकी शुरुआत होगी 13 अप्रैल 2026 को अर्ली मॉर्निंग, यानी रात को 12 बजे के बाद जब 1 बजता है, 1:16 से शुरू होगी और दिन भर 13 अप्रैल को रहेगी। और फिर जब 13 अप्रैल की रात होगी और अगला 12 बजे के बाद डेट बदलेगी 14 अप्रैल, तो 1:08 तक रहेगी। यानी पूरा दिन, पूरी रात 13 अप्रैल को एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए 13 अप्रैल को ही बरूथनी एकादशी मनाई जाएगी। इसमें कोई भी डाउट ना रखें। अब पारण किस दिन किया जाएगा? तो बरूथनी एकादशी का पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन किया जाएगा। और जो पारण का समय होगा सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक पारण का सबसे शुभ मुहूर्त होगा। ये जो बरूथनी एकादशी है इसका महत्व क्या है? तो देखिए, बरूथनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो हमारे पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्म हैं, उनकी वजह से जो इस जन्म में परेशानी हो रही है उस परेशानी को भी दूर करने की शक्ति बरूथनी एकादशी पर है। तो पुराने पापों से, साधारण शब्दों में कहें तो पुराने पापों से भी मुक्ति दिलाती है हमें बरूथनी एकादशी, और हमारे जीवन में सुख शांति को बढ़ाती है। बरूथनी एकादशी हमारी रक्षा करती है नेगेटिव शक्तियों से। बरूथनी एकादशी हमारी रक्षा करती है विपत्तियों से। इसलिए बरूथनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो लोग बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको इस एकादशी का फल प्राप्त होगा। जैसे क्या ध्यान रखना चाहिए? बरूथनी एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि आप जल ग्रहण करके व्रत कर लें, या आप स्वास्थ्य ठीक नहीं तो फल ग्रहण करके व्रत कर लें। और अगले दिन पारण के समय ही भोजन प्रसाद लेना चाहिए। दिन भर व्रत रहना चाहिए। तो जल पर रह सकते हैं, फल पर रह सकते हैं। और अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो फिर आप क्या करें कि व्रत ना रहें, आप बिना व्रत के ही भगवान विष्णु का पूजन कर लें। उससे भी आपको कुछ कृपा तो अवश्य प्राप्त होगी। उतनी नहीं मिलेगी जितनी लोग व्रत करके करते हैं। देखिए, श्रद्धा और तप दोनों का महत्व है। तो व्रत एक तरह का तप है। तप करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, और शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन भी शुद्ध होगा। साउंड माइंड्स लिव्स इन साउंड बॉडी। तो आपका शरीर शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तो उसमें आपका मन भी स्वस्थ रहेगा।
तो ये एकादशी का पर्व है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जब आप व्रत करते हैं तो हमारी जो पाचन की जो मशीनें हैं, जो भोजन को पचाती हैं पेट में, जो किडनी है, आंतें हैं, उनको बड़ी राहत मिलती है और उनको आराम एक दिन का मिल जाता है, फिर वो अगले दिन से काम पर लग जाती हैं। तो इससे स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो भी एकादशी का व्रत उत्तम है, स्वास्थ्य को और अच्छा करने में मदद करता है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं रख पा रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उनकी कृपा आपको मिलेगी। तो आप कैसे भगवान विष्णु की पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें, सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं, बस ध्यान से सुनते जाइए। तो बरूथनी एकादशी के दिन दान का भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि बरूथनी एकादशी के दिन अगर दान किया जाता है तो वो दान कई गुना बढ़कर पुण्य प्रदान करता है और सभी दानों में अन्नदान सबसे उत्तम माना जाता है। तो बरूथनी एकादशी के दिन आपको अन्न का दान भी करना चाहिए। अब आपको पौराणिक कथा सुनाते हैं, एक कथा जो बरूथनी एकादशी से जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद बताएंगे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किस तरीके से भगवान विष्णु का पूजन करें, नहीं भी व्रत रख रहे हैं तो कैसे पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें, ये भी बताएंगे। पहले ये कथा जान लेते हैं जो बरूथनी एकादशी से संबंधित है। देखिए बहुत सारी कथाएं हैं, तो उनमें से जो एक प्रमुख कथा है हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बरूथनी एकादशी के महत्व के बारे में जानना चाहा तो भगवान कृष्ण ने बताया था, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा का राज्य था और वो राजा बहुत ही दानशील थे, तपस्वी थे और जिसका देखिए स्वभाव तपस्वी का हो जाता है तो फिर राजकाज में मन नहीं लगता, तो उनका भी मन नहीं लग रहा था। तो राजा ने तय किया कि अब वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगे और राजा वन में जाकर तप करने लगे। राजा वन में बैठकर तप कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को काटने लगा। और क्योंकि राजा तपस्या कर रहे थे, राजा चाहते थे कि वो भालू को ना मारें, भालू को कष्ट ना दें, इसलिए उन्होंने भालू को रोका नहीं और वो उनके पैर को चबाना जारी रखा, भालू ने छोड़ा नहीं। और जब भालू ने देखा कि राजा कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जनरली होता है जब आप किसी को हटाएंगे भगाएंगे तो भागता है जानवर, लेकिन कोई प्रतिक्रिया राजा नहीं कर रहे थे, तो भालू राजा को पैर से ही पकड़कर अपने मुंह में और जंगल की तरफ घसीटने लगा। राजा घबरा गए, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो भालू को मारते हैं तो उनकी जो तपस्या अभी तक उन्होंने की है, क्रोध करने के कारण वो तपस्या भंग हो जाएगी। तो अपने धर्म का पालन करते हुए राजा ने क्रोध नहीं किया और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु राजा की पुकार सुनकर उपस्थित हुए और उन्होंने भालू का अपने चक्र से वध कर दिया। लेकिन तब तक जो भालू है वो राजा का एक पैर काफ़ी हद तक काट चुका था, खा चुका था। राजा को पीड़ा हो रही थी, राजा बहुत दुखी थे, परेशान थे। तो भगवान विष्णु ने राजा की पीड़ा को देखकर कहा कि मथुरा जाकर आप वाराह अवतार, जो भगवान विष्णु का वाराह अवतार है, उसकी पूजा करें और बरूथनी एकादशी का व्रत करें। राजा ने ऐसा ही किया। तो भालू के काटने के कारण जो अंग कटा था वो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा
और उसका कारण बताया कि ये जो आपका पैर भालू ने काटा है, खा लिया है आपका एक पैर, ये आपके पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे कर्मों से होता है। कई बार इस जन्म के कर्मों से होता है, कई बार पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। तो भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि दुखी मत हो, ये जो भालू ने तुम्हारा पैर काट कर खा लिया है एक, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है, लेकिन तुम यदि बरूथनी एकादशी का व्रत करोगे और भगवान विष्णु का जो 12 अवतार है उसकी पूजा करोगे तो ये जो तुम्हारा पैर है ये ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा ने पूरी श्रद्धा से बरूथनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु के 12 अवतार का पूजन किया और भगवान विष्णु की कृपा से राजा का जो पैर जैसा पहले था वैसा ही पैर हो गया। तो ये एक कथा है बरूथनी एकादशी को लेकर के। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि बरूथनी एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसकी वजह से जो इस जन्म में कष्ट हो रहा है वो कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि बरूथनी एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें इतना फल मिलता है जितना 100 गाय दान करने के बाद फल मिलता है। तो इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम सबको इस बरूथनी एकादशी का व्रत करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस एकादशी का लाभ सभी भक्तों को अवश्य उठाना चाहिए। अब आप कैसे पूजा करें, सरल तरीका क्या है, सरल विधि क्या है, ऐसी विधि जो हर कोई कर सके। तो देखिए, आप अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन करें। बरूथनी एकादशी के दिन आप सुबह उठिए, स्नान करिए, अपने घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु का चित्र यदि आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले से लाकर रख लें। और अगर भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति है तो भी उत्तम है। आप एक चौकी में पीले आसन में चित्र या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले पुष्प या कुश के माध्यम से गंगा जल से भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और फिर भगवान विष्णु की आरती करें। एक मंत्र आपको बताते हैं जिसका जाप यदि आप बरूथनी एकादशी के दिन करते हैं तो अवश्य आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें और जो भी आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, उसे दूर करने की प्रार्थना भगवान विष्णु से करें। उनकी कृपा से आपकी परेशानी दूर होगी। इसके बाद आप अपने काम पर चले जाइए। सुबह आपने पूजा कर ली, शाम को आएँ तो फिर भगवान विष्णु की आरती कर लें और इस मंत्र का जाप कर लें। और जितना हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। भजन, जो भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप हैं, कृष्ण जी का स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है, उन अलग अलग अवतारों के जो भजन हैं उनका आप भजन का गायन कर सकते हैं। और कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता है, रामचरितमानस है, इसका पाठ कर सकते हैं और अगले दिन आप व्रत का पारायण करें। इस तरीके से बरूथनी एकादशी का पर्व अगर आप मनाते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, चावल का सेवन ना करें, लेकिन पूजा अवश्य कर लें भगवान विष्णु की और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर हो। आप देखेंगे आपको भी फायदा होगा। तो ये जो तिथियां होती हैं ना हमारी, ये तिथियां बहुत विशिष्ट हैं। हर तिथि का अपना महत्व है। तो जब जो तिथि आए उसका लाभ
हम सबको उठाना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। आपने महसूस किया होगा, हमने भी देखा है, महसूस किया है कि बहुत सारे लोग खूब धन कमा लेते हैं लेकिन मन में शांति नहीं रहती। बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है कि बहुत सारा पानी पी लिया है लेकिन प्यास नहीं बुझी है। तो धन के पीछे ठीक है, ज़रूरत है तो हमें भागना चाहिए, लेकिन उतना ही भागें जितने की ज़रूरत हो। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है, संतोष का भाव रखें और भगवान पर छोड़ दीजिए कि हे प्रभु, आप पर हमने सब कुछ छोड़ दिया, आप कृपा करो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो जिस दिन आप सब कुछ राम को सौंप देंगे, भगवान विष्णु को सौंप देंगे, या जिस देवी देवता को मानते हैं उसे सौंप देंगे, आपका जीवन सुख से भर जाएगा, दुखों से दूर हो जाएगा। ये समझ जितनी जल्दी हमें आ जाए उतनी जल्दी हम सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन कई बार बड़ी देर से समझ आती है, फिर समय नहीं बचता है। तो इसलिए समय रहते जागने की आवश्यकता है। निरंतर आप मंत्र जाप करिए, अपने जीवन में सात्विकता का भाव बढ़ाइए। अवश्य आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्ट तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।